तो दोस्तों नमपाई के सेशन के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग जो है वो नमपाई के सेशन का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सॉर्टिंग मेथड को और सॉर्टिंग मेथड को पढ़ेंगे और इसके अंदर जो है हम लोग सारे सॉर्टिंग अलग अलग इंडिविजुअल मेथड्स को देखेंगे और किन किन तरीके से हम लोग अलग अलग पाइथन की डेटा टाइप्स को जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं और किन तरीके से उसको सॉर्ट कर सकते हैं, वो सारे मेथड्स यहाँ पर हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो फोक्स आई होप कि आज का जो सेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहने वाला है और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा तो पहले आप उस प्रीवियस सेशंस को कंडक्ट करो, प्रीवियस सेशंस को जो है वो अटेंड कर लो, उसके बाद आपको जो है वो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आगे आने वाले सेशंस की। तो फोक्स अभी हम लोग जो है वो फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन और यहाँ पर आप देख सकते हो आज हम लोग जो है वो सॉर्टिंग मेथड पढ़ने वाले हैं नमपाई के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सॉर्टिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमें यहाँ पर बता रही है कि भाई जो सॉर्टिंग होता है उसका मतलब ये होता है कि हम जो है किसी भी एलिमेंट को जो है वो एरे के अंदर सीक्वेंशियल बेसिस में जो है वो हम अलाइन कर दें या फिर किसी सीक्वेंस के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स को लेकर आ जाएं, तो हम लोग उस चीज़ को कर सकते हैं सॉर्टिंग मेथड के थ्रू। तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसी एरे को सॉर्ट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो इंटीजर वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर। तो यहाँ पर हमें एस काम सेम करना है कि भाई हमें जो है यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करना है नमपाई को उसके एलियस के साथ में। तो हम सिंपली यहाँ लिख देंगे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग जो है वो np डॉट एरे मेथड को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और फाइनली हम लोग जो है इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दे देंगे जो कि कम्प्लीटली यहाँ पर डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कि जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर नहीं है, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद फाइनली हम लोगों को यहाँ पर जो है np डॉट सॉर्ट मेथड को यहाँ पर यूज़ करना और फाइनली उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करते हैं जिसमें हमने यहाँ पर एरे के अंदर स्टोर करवाई थी वैल्यूज़ और फाइनली हमारा इसके बाद में हम जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमें आ जाएगा। तो अभी उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो बूलियन एरे को कि हम लोग बूलियन एरे यानी कि हमारे पास पाइथन के अंदर मैंने आपको डेटा टाइप्स बताई थी कि हमारे पास जो पाइथन के अंदर जो है वो 4 या फिर 5 डेटा टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास हमने अभी इंटीजर डेटा टाइप को किस तरीके से सॉर्ट करना है ये तो देख लिया, लेकिन अभी हम बूलियन डेटा टाइप्स यानी कि कंडीशनल डेटा टाइप्स के साथ में हम कैसे काम कर सकते हैं, फिर कैसे सॉर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेना है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर आपने स्टोर करवाया है यहाँ पर कुछ बूलियन वैल्यूज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि np डॉट एरे मेथड को आपने यूज़ किया और उसके अंदर आपने एक सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर आपने जो है यहाँ पर कुछ बूलियन वैल्यूज़ को यहाँ पर स्टोर करवा दिया जिसमें आपको पास ट्रू, फॉल्स और ट्रू है। एंड देन आपने क्या करना है उसके बाद प्रिंट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर np डॉट सॉर्ट मेथड। तो ये सॉर्ट मेथड आपको क्या बता रहा है, सॉर्ट मेथड आपको बता रहा है कि आपकी जो वैल्यू है वो कैरेक्टर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होती है, प्रेसिडेंस बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रेसिडेंस ये होता है कि आपका ABCD के अंदर जो भी कैरेक्टर पहले आएगा, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि F जो है वो T से पहले आता है। अगर आप ABCD की बात करते हो तो ABCD के अंदर आपके पास जो F है वो T से पहले आता है। तो इसलिए जब ये रिटर्न करेगा, जब ये हमारे पास रिजल्ट देगा तो पहले यहाँ पर फॉल्स आएगा, उसके बाद यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर इसको फाइनली प्रिंट कर देंगे और हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद फाइनली फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं सॉर्ट द एरे अल्फ़ाबेटिकली। तो अल्फ़ाबेटिकली मैंने अभी आपसे बोला कि ABCD के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि A आता है, उसके बाद B आता है, उसके बाद C आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट के ऊपर यहाँ पर या फिर इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये ऐसे ही जो है यहाँ पर लिस्टेड आउट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर आपने कुछ फ्रूट्स दे दिए एंड देन आपने जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इसको स्टोर करवाया है और उसके बाद फाइनली आपने जो है यहाँ पर इसको प्रिंट कर देना है सॉर्ट मेथड के थ्रू। तो आपका जो आंसर है फिर जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और होता है मेथड कि हम किस तरीके से 2D एरे यानी कि हम 2 डायमेंशनल एरे की सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे जो है यहाँ पर प्रेजेंट है और उसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। एक में आपके पास 3 2 4 है और दूसरे में 5 और 1 है। और ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो है वैल्यूज़ कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, यानी कि कोई भी सीक्वेंस नहीं है इन दोनों जो एरे हैं इनमें वैल्यूज़ जो प्रेजेंट है उनका। तो अभी आप सिंपली जो है यहाँ पर np डॉट सॉर्ट मेथड को यूज़ करोगे और उस ऑब्जेक्ट को पास कर दोगे जिसमें आपने एरे को स्टोर करवाया और आपका रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर समझ लिए हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक पे और उसके अंदर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है।
तो जैसे कि भाई आप लोग देख सकते हो कि मैं जो है वो अपने जुपिटर नोटबुक में यहाँ पर आ चुका हूँ और अभी जो है हम लोग सारे कॉन्सेप्ट जो कि हमने पीछे स्लाइड में समझे थे उनको अभी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा रिजल्ट जो है हम लोग किस वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हैं हमारे एरे की। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे, हम लोग को लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा इम्पोर्ट numpy एज np। तो np जो कि इसका एलियस है उसे मैं इंपोर्ट कर दूंगा। जैसे मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो है लाइब्रेरी यहाँ पर लोड हो चुकी है बैक एंड में। तो अभी सबसे पहले जो है हमें सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर सॉर्ट करना है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर मैं np.array मेथड को यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं कुछ सिंगल डायमेंशनल वैल्यू, तो मैं यहाँ दे देता हूँ 3, 2, 0 और 1। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पास आउट कर दी है। देन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर np.sort मेथड को यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है एक सीक्वेंशियल बेसिस में। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा और जैसे मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा इस चीज़ को तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ चुका है। तो पहले आप देख सकते थे कि पहले यहाँ पर जो सीक्वेंस था वो मेंटेन नहीं था, लेकिन आपको आफ्टर द सॉर्टिंग यहाँ पर आपको जो वो सीक्वेंस जो है वो मिल चुका है अपने वैल्यूज़ का। आप यहाँ पर देख सकते थे इनिशियली कि आपके पास 3, 2, 0 और 1 प्रेजेंट था। तो अभी आपके पास जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है आपने सॉर्ट कर दिया इंटीजर वैल्यूज़ को। तो अभी आपके पास जो है वो 0, 1, 2 और 3 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपने क्या किया, आपने सॉर्ट कर दिया सीक्वेंशियल बेसिस के अंदर। तो अभी हम लोग चलते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्ट्रिंग को जो है यहाँ पर हम लोग सॉर्ट करेंगे पाइथन के अंदर। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं जो है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसको मैंने ए नाम दे दिया एंड देन मुझे np.array मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा np.array मेथड। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ जो स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ हैं उनको जो है यहाँ पर पास आउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक एरे बनाऊँगा और उसके अंदर मैं मान लो कि सबसे पहले जो है यहाँ पर बनाना दे देता हूँ। ओके ग्रेट। तो मैंने सबसे पहले बनाना को दे दिया, उसके बाद मैं जो है यहाँ पर चेरी दे देता हूँ एंड देन फाइनली मैं एप्पल दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ एप्पल। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम जो है वो यहाँ पर जो है वो इनपुट दे दिया है। और अभी जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी मुझे यहाँ पर np.sort मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा np.sort। उसके बाद मुझे अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको पास करना पड़ेगा। तो मैंने ए ऑब्जेक्ट बनाया था और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँगा ये मेरा आंसर मेरे पास आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप्स उसको भी यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनिशियली जो है आपका कोई सीक्वेंस नहीं था आपके यहाँ पर जो फ्रूट्स थे उनका, लेकिन जैसे ही मैंने सॉर्ट किया वैसे यहाँ पर सीक्वेंस आ गया। पहले एप्पल आ गया, फिर बनाना आ गया और फिर चेरी आ गया। तो यहाँ पर प्रेसिडेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। आप जानते हो कि अगर आप ABCD आपने कभी स्कूल में पढ़ी तो आपको पता होगा कि आपने जो है यहाँ पर ए सबसे पहले आएगा, उसके बाद B, उसके बाद C। तो A की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी B और C से, और आपके पास B की प्रेसिडेंस जो है वो ज़्यादा होगी C से। इसी तरीके से C की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी D से। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो सीक्वेंस उसका मेंटेन रख सकते हो और सॉर्ट आउट कर सकते हो अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यूज़ को। तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी हम लोग जो है यहाँ पर बूलियंस को देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर बूलियन डेटा टाइप देखेंगे। तो अभी मैं इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसको मैं B नाम दूंगा एंड देन मुझे यहाँ पर np.array मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर जो है वो np.array मेथड को यूज़ कर दिया और अभी मैं जो है इसके अंदर कुछ ट्रू वैल्यूज़ स्टोर करवाऊँगा। तो मैं पहले ट्रू दे देता हूँ एंड देन मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा फॉल्स। ओके, तो मैं यहाँ पर फॉल्स दे रहा हूँ एंड देन मुझे यहाँ पर फिर से देना पड़ेगा ट्रू। तो यहाँ पर उसके बाद में जो है ये मेरी बूलियन वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं जो है वो बूलियन वैल्यूज़ यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा फाइनली। तो फिर मेरा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा मेरे सामने। अभी जो है मैं फाइनली इसको प्रिंट करता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा np.sort मेथड को मुझे यूज़ करना पड़ेगा एंड देन मुझे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करना पड़ेगा जो कि B था। देन अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंस तो ABCD में जो F है वो T से पहले आता, तो इसलिए F जो है यहाँ पर फॉल जो है वो पहले आया। इसके बाद में जो T है वो आपके पास यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो वो बूलियन वैल्यूज़ को भी यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग ये देखेंगे कि 2D एरे यानी कि हम 2D जो 2 डायमेंशनल एरे है उसको हम लोग किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिसको मैं एरे का नाम दे दूंगा और उसके बाद मुझे np.array मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने np.array मेथड यूज़ किया। उसके बाद मुझे यहाँ पर 2D एरे, तो 2D एरे के अंदर मैं यहाँ पर 3, 2 और 4 ये मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर पास कर दी। और उसके बाद मुझे एक और एरे बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर एक और वैल्यू पास कर दूंगा जिसमें मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसमें मैं 5, 0 और 1 यहाँ पर पास कर रहा हूँ।
उसके बाद फाइनली एज सेम कि भाई हम लोगों को यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा, तो प्रिंट हम लोग कर लेते हैं। तो np डॉट यहाँ पर मैं लिख दूंगा np डॉट सॉर्ट मेथड को मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा np डॉट सॉर्ट। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जो कि मेरे पास था ARR। देन अभी जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली जो है एक 2D यानी कि 2 डायमेंशनल एरे को भी सॉर्ट आउट कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल डेटा टाइप जो कि पाइथन में यूज़ की जाती हैं, हमने यहाँ पर बूलियन डेटा टाइप को देख लिया, इंटीजर को देख लिया, आपके पास जो है यहाँ पर बहुत सी डेटा टाइप्स और भी हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर सॉर्टिंग मेथड को यूज़ करते हैं और इस तरीके से हम लोग जो है वो पाइथन के अंदर सॉर्टिंग कर सकते हैं किसी भी एरे को या फिर किसी भी एरे के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ को, वो किसी भी डेटा टाइप से बिलोंग करता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फोक्स ये सेशन जो है वो फाइनली यहाँ पर होता है एंड, और आई होप कि फोक्स आप लोगों को ये सेशन जो है वो सही लग गया होगा और आप लोगों को जो है वो सारी कहानी समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फोक्स अभी तक के लिए इतना ही, और आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम लोग और numpy के जो आपके पास मेथड्स हैं फिर फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और हम लोग जो है वो numpy लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तक के लिए फोक्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही फोक्स, गुड बाय।